हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर के 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे उत्तराखंड के अंतर्गत ग्रुप सी के एग्ज़ाम्स के जो भी अभ्यर्थी हैं उन अभ्यर्थियों के लिए ये विशेष करंट अफेयर की क्लास है दोस्तों, जिसके अंतर्गत हम बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करने वाले हैं। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। साथ ही अपने उन साथियों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जिनका ग्रुप सी का एग्ज़ाम इस बीच होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर के ऐसे क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन हमने रखा है कि जो आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो बिना देरी किए हुए पूरी क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारत का कौन सा शहर यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क सूची में शामिल हुआ है? तो दोस्तों, जो क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की सूची में शामिल हुआ है यूनेस्को के अंतर्गत, वो है जयपुर। ठीक है, जयपुर को साहित्य श्रेणी में यूनेस्को यानी यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में स्थान मिला हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जयपुर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2025 की शुरुआत में किसे बीसीसीआई का नया अध्यक्ष चुना गया था? तो 2025 की स्टार्टिंग में ही जो है बीसीसीआई का नया अध्यक्ष बना थे, तो वो बना था रॉन्जर बीनी। ठीक है, तो रॉन्जर बीनी को लगातार दूसरी बार बीसीसीआई का अध्यक्ष नियुक्ति किया गया है दोस्तों। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जून 2025 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो 2025 में जब G7 शिखर सम्मेलन हुआ था, तो इसकी मेजबानी किस देश ने की थी दोस्तों? ये की थी इटली ने। ठीक है, तो इटली के जो है पुलिया में ये जी सम्मेलन हुआ था दोस्तों, G7 सम्मेलन। तो इसकी मेजबानी जो है इटली ने की हुई है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया है? तो भारत रत्न सम्मान से नवाजे गए तीन व्यक्ति हैं दोस्तों। एक हैं चौधरी चरण सिंह, और दूसरे हैं पीवी नरसिम्हा राव, और तीसरे हैं करुणानिधि। ठीक है, तो ये 2024-25 में तीन नेता जो हैं जिनको मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान दिया गया है। तो चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और करुणानिधि, ये भारत रत्न सम्मान से इनको नवाजा गया है। अगला है, 2025 में मिस वर्ल्ड का ताज किसने जीता है? तो 2025 में मिस वर्ल्ड का जो ताज जीता है दोस्तों, वो जीता है क्रिस्टा शॉ ने। यूएसए के हैं ये, और अमेरिका की क्रिस्टा शॉ ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब यहाँ पे जीता है दोस्तों। ठीक है, तो मिस वर्ल्ड जो होता है दोस्तों, ये एक प्राइज है जो यूएसए की क्रिस्टा शॉ ने इस बार जीता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस भारतीय को ग्लोबल इंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड 2025 मिला है? तो इंटरप्रेन्योरशिप जो अवार्ड है दोस्तों, ठीक है, ग्लोबल इंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड जो है 2025 किसे मिला है? ये मिला है बाइजू रविंद्रन को। किसको मिला है? बाइजू रविंद्रन को मिला है। तो बाइजू रविंद्रन को एडकेट क्षेत्र में योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। किस क्षेत्र में? एडकेट क्षेत्र में दोस्तों। ठीक है, तो ग्लोबल इंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड जो 2025 का मिला, वो बाइजू रविंद्रन को मिला। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस देश ने 2025 एशियन कप फुटबॉल की मेजबानी की? तो एशियन कप फुटबॉल की जो मेजबानी की गई है वो सऊदी अरब के द्वारा की गई है, और एएफसी एशियन कप 2025 सऊदी अरब में आयोजित हुआ है दोस्तों। कहाँ हुआ है? सऊदी अरब में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। एशियन कप फुटबॉल गेम से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो किसने मेजबानी की है? तो 2025 में एशियन कप फुटबॉल की मेजबानी सऊदी अरब के द्वारा की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 2025 में भारत की सबसे तेज सुपर कंप्यूटर प्रणाली कौन सी बनी?
तो दोस्तों जो सुपर कंप्यूटर प्रणाली है वो कौन सी बनी है 2025 में भारत की सबसे तेज? ये बनी है आकाश। ठीक है, आकाश सुपर कंप्यूटर दोस्तों ये सीडेक द्वारा विकसित एक एग्जास्केल कंप्यूटर है जो सुपर कंप्यूटर के तौर पे प्रणाली से बनी है और ये भारत की सबसे तेज सुपर कंप्यूटर प्रणाली के रूप में जो है 2025 में फेमस हुई है। ठीक है, जो आकाश सुपर कंप्यूटर। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्कर 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो 2025 में ऑस्कर पुरस्कार जो है वो जीता है कोपेनहाइमर ने। ओपेनहाइमर ने जो है यहाँ पर ऑस्कर 2025 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है ओपेनहाइमर। इसकी जो क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ने ऑस्कर 2025 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता दोस्तों। ठीक है, क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म है ये और ओपेनहाइमर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन है, 2025 में किसे आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो 2025 में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो प्राइज़ मिला है वो विराट कोहली को मिला है और कोहली को उनके लगातार शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मान दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो 2025 में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? ये किया गया दोस्तों विराट कोहली को। ठीक है, और ये लगातार शानदार प्रदर्शन करते रहे हैं इसलिए इनको ये सम्मान मिला है। ठीक, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने ग्रीन बजट 2025 पेश किया? तो ग्रीन बजट के तौर पर पेश करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो ये है दोस्तों केरल। केरल ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन बजट लागू किया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पर्यावरण के संरक्षण को लेकर है और ये जो है सबसे पहले ये कार्य किसने किया दोस्तों? केरल ने किया है। केरल दोस्तों भारत का जो है सबसे अधिक शिक्षित राज्यों की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर ही इन्होंने जो है ग्रीन बजट के तौर पे पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए ये बजट लागू किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2025 में हुए फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो 2025 में जो फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का जो खिताब जीता है दोस्तों वो जीता है कार्लोस अल्कारेज ने। किसने जीता है? कार्लोस अल्कारेज ने दोस्तों 2025 में फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है और ये स्पेन के कार्लोस हैं जिन्होंने जो है नोवाक जोकोविक को हराकर फ्रेंच ओपन जीता है दोस्तों। ठीक है, तो कार्लोस अल्कारेज जो स्पेन के हैं और इन्होंने जो है किसको हराया? नोवाक जोकोविच को हराकर फ्रेंच ओपन का खिताब जीता। ठीक है, इसको आप याद रखें, कार्लोस अल्कारेज। अगला क्वेश्चन, 2025 में भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री कहाँ शुरू हुई? तो दोस्तों जो 2025 में भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की शुरुआत हुई है वो हुई है गुजरात के डोलेरा में। ठीक है, गुजरात के डोलेरा में दोस्तों भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री चालू हुई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो सेमीकंडक्टर फैक्ट्री क्या है होती है? जो सेमीकंडक्टर डिवाइस पर आधारित होती है, अर्धचालक युक्तियों पर आधारित। तो गुजरात के डोलेरा में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन बने हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर बने हैं दोस्तों वो बने हैं अजय बंगा। कौन बने हैं? अजय बंगा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बने हैं। विश्व बैंक का अध्यक्ष रह चुके अजय बंगा को आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है जिसको हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय खिलाड़ी ने 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन खिताब जीता है? तो कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन खिताब जीता है? वो हैं पीवी सिंधु। इन सिंधु ने महिला एकल का खिताब जीता है दोस्तों। ठीक है,
तो भारतीय खिलाड़ी हैं 2025 में जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन का खिताब जीता है, पीवी सिंधु ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी गेम्स के मामले में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में नवगठित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो जो नवगठित केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, वो बना है लद्दाख। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का पूर्ण दर्जा मिल गया है इस बीच। तो इसलिए ये जो है ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा कि नवगठित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है, वो बना है लद्दाख। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आगामी एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने 2025 में किस देश के साथ चंद्र मिशन सहयोग समझौता किया है? तो 2025 में चंद्र मिशन सहयोग समझौता किसके साथ किया गया है? ये किया गया है दोस्तों जापान के साथ, और इसरो और जाक्सा ने संयुक्त चंद्र मिशन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसरो और जाक्सा, जाक्सा जापान का है और भारत का इसरो है दोस्तों। तो ये दोनों ने मिलकर जो है संयुक्त चंद्र मिशन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो हुआ था 21 जून को, तो उस दिन जो है इसकी जो थीम क्या रही थी? योगा फॉर वेलनेस एंड ह्यूमैनिटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योगा फॉर वेलनेस एंड ह्यूमैनिटी। तो इस वर्ष योग दिवस की थीम स्वास्थ्य और मानवता पर केंद्रित रही है। ठीक है, स्वास्थ्य और मानवता पर केंद्रित जो है इस वर्ष के योग दिवस की थीम रही है, योगा फॉर वेलनेस एंड ह्यूमैनिटी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2025 में किसे न्यूटन अवार्ड फॉर फिजिक्स मिला? तो भारत के हैं ये अश्विन चौबे। ठीक है दोस्तों, अश्विन चौबे जो हैं 2025 में इन्हें न्यूटन अवार्ड फॉर फिजिक्स के तौर पर मिला हुआ है, क्योंकि इन्होंने क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान के लिए सम्मानित इनको किया गया है। इनके द्वारा क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च किया गया है, और जिसके लिए अश्विन चौबे को न्यूटन अवार्ड फॉर फिजिक्स यहाँ पर प्रदान किया गया है 2025 के लिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, हाल ही में कौन सा भारतीय शहर वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज घोषित हुआ है? तो भारत में कौन सा शहर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित हुआ है? तो ये है दोस्तों वाराणसी, और वाराणसी को दोस्तों यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, हाल ही में प्रधानमंत्री कृषि उन्नति योजना 2.0 किसने लॉन्च की? तो प्रधानमंत्री कृषि कृषि उन्नति योजना जो 2.0 है, किसने लॉन्च की? ये की है दोस्तों नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, प्रधानमंत्री कृषि उन्नति योजना है तो प्रधानमंत्री द्वारा ही लॉन्च होगा, और लेकिन इस योजना को 2.0 कहा गया है। ठीक है, और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए नई कृषि योजना की शुरू की गई, और जिसको जो है नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है। योजना का नाम है प्रधानमंत्री कृषि उन्नति योजना। अगला क्वेश्चन है, 2025 में आईपीएल किस टीम ने जीती है? तो 2025 का जो आईपीएल हुआ है दोस्तों, ये कोलकाता नाइट राइडर्स ने इसको जीता है, केकेआर की टीम ने, और इन्होंने फाइनल में राजस्थान को हराया था। ठीक है, राजस्थान रॉयल्स की टीम को हराकर इन्होंने, केकेआर ने दोस्तों यहाँ पर आईपीएल 2025 का फाइनल जीता था। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक को मैक्सवेल पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो मैक्सवेल पुरस्कार खगोल भौतिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मान मिलता है दोस्तों, और इस बार का ये पुरस्कार दोस्तों सुनीता शर्मा को मिला हुआ है। तो भारतीय वैज्ञानिक है सुनीता शर्मा, जिन्होंने मैक्सवेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और खगोल भौतिकी के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश से F-35 लड़ाकू विमान खरीदने का करार किया है? तो F-35 जो लड़ाकू विमान है दोस्तों, खरीदने का करार किया गया है भारत की ओर से,
और ये खरीदे गए हैं अमेरिका से। कहाँ से? भारत ने रक्षा सौदे के तहत F-35 खरीदने की घोषणा की है और ये अमेरिका से इन्होंने खरीदने का प्लान बनाया है दोस्तों। ठीक है, तो अमेरिका के साथ ये करार किया गया है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2025 मिला है? तो भारत के खिलाड़ी दोस्तों नीरज चोपड़ा जो हैं, जो भाला फेंक में शानदार प्रदर्शन करते हैं रहते हैं, तो उन्हें नीरज चोपड़ा को जो है भाला फेंक के क्षेत्र में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है। ठीक है, नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 मिला है? तो साहित्य के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 जो मिला है दोस्तों, वो है असमिया साहित्य से संबंधित है और उन्हें उपन्यास आरोही के लिए पुरस्कार मिला है और इनका नाम है नीलोटपल बोर ठाकुर। ठीक है, नीलोटपल बोर ठाकुर। ठीक है, और इनकी जो रचना है क्या है, उपन्यास कौन सी है? आरोही। इन्होंने आरोही नामक उपन्यास लिखा है जिसके लिए इनको असमिया साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने नीलोटपट बोर बोर ठाकुर को जो है 2025 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2025 जो 5 जून को मनाया गया था, इसकी थीम क्या रही थी दोस्तों? इसकी थीम थी भूमि संरक्षण और मरुस्थलीकरण रोकने पर जोर दिया जाए। ठीक है, तो इनका था लैंड रेस्टोरेशन एंड डिजर्टिफिकेशंस एंड ड्रॉट रिजिलियंस। ठीक है, तो ये इसका जो है विश्व पर्यावरण दिवस की थीम रही है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। 2025 में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो हुआ था दोस्तों, ब्राजील में हुआ था। तो इसको ब्रिक्स और ब्राजील ऐसे याद कर सकते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 ब्राजील में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ब्राजील इसका सही आंसर हो जाएगा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। अगला प्रश्न है, किसे यूएन वुमेन चैंपियन अवार्ड 2025 मिला है? तो यूनाइटेड नेशन वुमेन चैंपियन अवार्ड 2025 जो मिला है दोस्तों, वो मिला है किरण मजूमदार शॉ को। किसको मिला है? किरण मजूमदार शॉ को मिला है। उन्हें महिला उद्यमिता और नेतृत्व में योगदान के लिए सम्मान दिया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? किरण मजूमदार शॉ, जिन्हें यूएन वुमेन चैंपियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य देश का पहला ईवी ओनली राज्य बना है? तो भारत का कौन सा राज्य देश का पहला ईवी ओनली राज्य बना है? ये बना है दोस्तों गोवा। गोवा ने घोषणा की कि 2030 तक केवल ईवी ही रजिस्टर्ड होंगे। ठीक है, तो ईवी ओनली राज्य के तौर पर कौन सा राज्य बना है? वो बना है गोवा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2025 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल किसने जीता? तो 2025 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल जीता है, भारत ने इंग्लैंड को हराकर WTC फाइनल जीता था। ठीक है दोस्तों, तो भारत ने जीता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल और इन्होंने जो है फाइनल में इंग्लैंड को हराया था। ठीक है, अगला है, किस भारतीय फिल्म ने जो है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त किया है? तो 2025 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो फीचर फिल्म का पुरस्कार जो मिला है, वो मिला है माटी को। ठीक है, माटी जो है मराठी फिल्म है दोस्तों, और इस मराठी फिल्म को जो है माटी को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की श्रेणी का पुरस्कार मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेजबानी दी गई है? तो फीफा वर्ल्ड कप 2034 की जो मेजबानी की जाएगी, वो की जाएगी सऊदी अरब के द्वारा। सऊदी अरब को दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2034 का मेजबानी दी गई है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर ने 2025 में T20 रिटायरमेंट की घोषणा की है? तो T20 के से रिटायरमेंट की जो घोषणा की गई है वो रोहित शर्मा के द्वारा की गई है दोस्तों। रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, रोहित शर्मा। विशेष प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? तो जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स होता है, इसके अंतर्गत 2025 में भारत की रैंक जो है 35वीं रही है। भारत ने लगातार 3 वर्ष तक शीर्ष 40 में स्थान बनाए रखा है। ये बहुत अच्छी खबर है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही दोस्तों? 35 यानी 35वीं रैंक रही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2025 में किस भारतीय राज्य ने डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया है? तो डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य है? ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल करने का मिशन शुरू कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण सेवाओं से संबंधित जो भी कार्य हैं वो डिजिटली हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो है कार्य संपन्न हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय खिलाड़ी ने 2025 हांगकांग ओपन टेबल टेनिस जीता है? तो 2025 का जो हांगकांग ओपन टेबल टेनिस जीता है वो जीता है मनिका बत्रा ने। और मनिका बत्रा ने महिला एकल में स्वर्ण पदक जीता है यहाँ पे। ठीक है, तो महिला एकल के अंतर्गत स्वर्ण पदक जीतने वाली जो महिलाएं हैं वो है मनिका बत्रा, और इन्होंने ये पुरस्कार जो है 2025 में हांगकांग ओपन टेबल टेनिस में जीता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में नासा आर्टेमिस थर्ड मिशन की लॉन्चिंग कब हुई है? तो जून 2025 में दोस्तों इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर भेजे गए थे। आपको याद होगा कि नासा जो है आर्टेमिस थर्ड मिशन की जो लॉन्चिंग हुई थी वो जून में हुई थी, और इसमें जो है भारत के शुभांशु जो हैं अंतरिक्ष में गए थे। ठीक है, तो अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर भेजे गए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फोर्ब्स वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वुमेन 2025 में प्रथम स्थान मिला है? तो ये जो है फोर्ब्स वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वुमेन्स 2025 के जो स्थान प्राप्त हुआ है वो हुआ है उर्सुला वॉर डेर लेयन। ठीक है, तो उर्सुला वॉन डेर लेयन जो ईयू प्रेसिडेंट हैं, इन्हें लगातार तीसरी बार यह स्थान प्राप्त हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो इन्होंने फोर्स वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वुमेन के तौर पे प्रथम स्थान इस बार भी प्राप्त किया है। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। अंतिम क्वेश्चन है, 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अभी जो है जो 2025 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होना है, तो इसकी मेजबानी कौन करेगा? इसका सही आंसर है वो है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका जो है यहाँ पर G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और यही है दोस्तों आपके लिए क्लास हमारी। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल के माध्यम से इसी प्रकार की क्लासेस आपकी प्रिपरेशन को मजबूती प्रदान करने के लिए लगातार कराई जा रही हैं। तो बिना स्किप किए क्लास को जरूर वॉच कर किया करें, और साथ ही अंत में एक लाइक और एक कमेंट से जो है आप हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपके मोटिवेशन आपके लाइक से हमको काफ़ी हेल्प मिलती है, और इससे जो है आगे को भी आपको क्लासेस प्रोवाइड कराते रहने की इच्छा बनती है। तो इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनी तैयारी को प्रॉपर बनाए रखें। विश यू ऑल द बेस्ट।